कभी सोचा है कि भारत का जो नक्शा हम देखते हैं वो वैसा क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब छिपा है इसके पहाड़ों में। तो चलिए आज भारत की इसी भौगोलिक पहचान यानी इसके पहाड़ों की कहानी को समझते हैं। ये बात है साल 1984 की। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा स्पेस में हैं और नीचे धरती से तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे एक सवाल पूछती हैं, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? उनका जवाब, वो जवाब तो इतिहास बन गया, सारे जहां से अच्छा। देखिए, राकेश शर्मा का ये जो जवाब था ना, वो सिर्फ एक जज्बाती बयान नहीं था। वो सचमुच एक ऐसा नज़ारा देख रहे थे जो भारत की असल पहचान है। ये हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला, एक ऐसी कुदरती दीवार जो सदियों से इस उपमहाद्वीप की जैसे रक्षा कर रही है। तो चलिए अब उस अंतरिक्ष के नज़ारे से जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि भारत की ये जमीन, ये भौगोलिक संरचना कितनी विशाल और विविध है। अगर हम साइज की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और जाहिर है एशियाई महाद्वीप का एक बेहद अहम हिस्सा। अब देखिए, भारत को मोटे तौर पर 5 भौगोलिक हिस्सों में बांटा जाता है। उत्तर के विशाल मैदान हैं, दक्षिण का पठार है, बहुत कुछ है। लेकिन आज हमारा फोकस उस एक हिस्से पे है जो भारत की जलवायु, यहाँ की संस्कृति और इतिहास, मतलब हर चीज पर सबसे गहरा असर डालता है, और वो है महान पर्वतीय क्षेत्र। तो सवाल ये उठता है कि इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला आखिर ये बनी कैसे? यकीन मानिए, इसकी कहानी हमारी पृथ्वी के इतिहास की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत होती है करोड़ों साल पहले। तब आज का जो भारत है वो गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। फिर ये टुकड़ा वहां से अलग हुआ और लाखों सालों तक समंदर में उत्तर की तरफ सफर करता रहा, और ये सफर तब तक चला जब तक कि ये यूरेशियन प्लेट से जा नहीं टकराया। और इस टक्कर का जो नतीजा निकला ना, वो कमाल का था। जरा सोचिए, अगर किसी कालीन को दोनों तरफ से जोर से धकेला जाए तो उसमें कैसी सिलवटें पड़ जाती हैं। बस बिल्कुल वैसे ही इस जबरदस्त टक्कर के दबाव ने दो जमीनों के बीच के हिस्से को ऊपर उठाया, उसे मोड़ दिया, और इसी से जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का हिमालय। और मजे की बात यह है कि कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय उपमहाद्वीप आज भी इसी वक्त हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से एशिया की तरफ खिसक रहा है। और इसका सीधा नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि हिमालय आज भी हर साल करीब 5 मिलीमीटर और ऊंचा हो रहा है। मतलब ये पहाड़ एक परत से जीवित हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। वैसे इस पर्वत श्रृंखला का नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। हिमालय ये संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। हिम जिसका मतलब है बर्फ, और आलय यानी घर। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ बर्फ का घर। तो चलिए अब इस बर्फ के घर के अंदर एक छोटा सा सफर करते हैं और इसकी बनावट को जरा समझते हैं। देखिए, इसे एक दूसरे के समानांतर चलती हुई 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे ऊपर सबसे उत्तर में है हिमाद्री, जिसे महान हिमालय भी कहते हैं। ये सबसे ऊंचा और पहुंचने में सबसे मुश्किल है। उसके ठीक नीचे दक्षिण में है हिमाचल रेंज या लघु हिमालय। यहीं पर शिमला और दार्जिलिंग जैसे हमारे पसंदीदा हिल स्टेशंस बसे हैं। और सबसे आखिर में आती है शिवालिक रेंज। ये निचली पहाड़ियां हैं जो घने जंगलों से ढकी हुई हैं। अब हिमाद्री की ऊंचाई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यहीं पर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। सोचिए, यहाँ 14 चोटियां ऐसी हैं जो 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं। इसीलिए तो माउंटेनियरिंग की दुनिया में इन्हें 8000ers के नाम से जाना जाता है। अब इतने मुश्किल माहौल में रहने के लिए यहाँ के लोगों ने भी बड़े अनोखे तरीके निकाले हैं। जैसे ये घर, ये काठकुनी स्टाइल का आर्किटेक्चर है। ये स्थानीय पत्थर और लकड़ी से ही बनता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये घर ना सिर्फ अंदर से गर्म रहते हैं, बल्कि हल्के पुल्के भूकंप के झटकों को भी आराम से झेल जाते हैं। अच्छा, जब भी हम रेगिस्तान या डेजर्ट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? रेत और चिलचिलाती गर्मी, है ना? लेकिन हिमालय में एक ऐसा रेगिस्तान भी है जो ठीक इसका उल्टा है, एक ठंडा रेगिस्तान। ये है लद्दाख, जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। चलिए अब बात करते हैं हिमालय के शायद सबसे जरूरी रोल की। वो ये कि कैसे ये पहाड़ दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए जिंदगी का जरिया हैं।
होता यह है कि गर्मियों में हिमालय पर जमी बर्फ और बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलते हैं और यही पिघलता हुआ पानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी बड़ी बड़ी नदियों को जन्म देता है। ये जो तस्वीर है ये गोमुख की है। यहीं से मां गंगा की यात्रा की शुरुआत होती है। तो मतलब इन पहाड़ों का महत्व सिर्फ नक्शे पर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की रोज की जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं, उन्हें पीने के लिए, खेती के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए पानी देकर। इसीलिए तो हिमालय को एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। तो अब तक हम ये तो समझ ही गए हैं कि हिमालय सिर्फ चट्टान और बर्फ का एक ढेर नहीं है, ये संस्कृतियों का संगम है, लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और स्नो लेपर्ड जैसे न जाने कितने शानदार जीवों का घर भी है। ये एक जीता जागता धड़कता हुआ इकोसिस्टम है जो करोड़ों जिंदगियों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये पहाड़ आज भी बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे इस पूरे महाद्वीप का चेहरा बदल रहे हैं। तो आने वाले भविष्य में इनका और क्या असर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी, हमारा ग्रह कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ये लगातार बदल रहा है।